कितनी खुशी की बात है, हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। बहुत ईश्वरीय खुमारी हम सबको होनी चाहिए। कोई राजा की पालना में पले, साहूकार घर में पले, उसका जीवन कुछ और होता है। कोई बेचारा गरीब घर में पले जिसको दूध भी न मिलता हो, उसका जीवन कुछ और होता है। अभाव में जीवन। हमें पाल रहा है स्वयं भगवान। इस खुमारी में आ जाएं तो उसने हमें तपस्या सिखाई, कर्मेंद्रियों को शीतल करने की। कई सन्यासी आचार्य मुनि जड़ी बूटियों का सेवन करके कर्मेंद्रियों को शीतल करते हैं ताकि उनकी काम वासना शांत हो जाए, ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए। परंतु नहीं, मास्टर तो मैं हूँ, दवाइयाँ मेरी मास्टर थोड़ा ही हैं। मालिक मैं आत्मा हूँ कर्मेंद्रियों की। हमें पहले स्वयं को ये स्थिति देनी होती है, ये स्वमान देना होता है। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, स्वयं की राजा हूँ। देखिए, दो बातें हो गई। भिन्न भिन्न धर्मों में लोग बात करते हैं हमें स्वयं पर राज करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने हमें स्मृति दिलाई कि स्वयं पर राज करना है तो स्वराज अधिकारी अपने को मानो। मैं मालिक हूँ, मालिक ही तो राज करेगा। मैं राजा हूँ, राजा ही तो राज करेगा। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, कर्मेंद्रियों की देह की मालिक हूँ। एक बड़ी गुह्य बात मैं आपको कह रहा हूँ जो शायद आपको भी न पता हो। शिव बाबा ने कहा, जब मैं पहली बार इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो इसकी भ्रकुटी में बैठकर मैंने इसके सारे शरीर में वाइब्रेशंस फैला दिए और इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट, कितना बड़ा अवार्ड भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा को दिया। इस तरह निराकार ने अपने साकार रथ को तैयार किया, क्योंकि वो भी बाप बन गया, सब उसके बच्चे हो गए, तो उसको कर्मेंद्रियों की शीतलता की आवश्यकता थी, जो परमपिता ने स्वयं अपनी शक्तियों से कर दिया। हम सब भी विश्व कल्याण के विशेष कर्तव्य में संलग्न हैं। ये महान जिम्मेदारी शिव बाबा ने हमें भी दी है, अपना साथी बनाया है। तो हमें भी अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल कर देना चाहिए। सतयुग में हमारे अंग अंग होंगे सुगंधित, और योगी जब हम बने हैं तो हमें करने हैं अपने अंग अंग को शीतल। क्रोध की अग्नि भी शांत हो जाए, चित्त की वासनाएं भी शांत हो जाएं, निगेटिव भावनाएं भी लोप हो जाएं, लोभ वृत्ति भी समाप्त होती रहे, अहम भी मिट जाए, आंखें भी शीतल, कान भी अच्छा सुनने वाले, जीभ पर भी हमारा फुल कंट्रोल, हाथ पैरों के द्वारा हम सद्कर्म करें। ये है हमारी कर्मेंद्रिय जीत स्थिति। काम जीत, क्रोध जीत, आंखों पर भी विजय, कानों पर भी। कान बुरा क्यों सुने? बुरा सुनेंगे तो बुरा चिंतन चलेगा ही। बहुत लोग बुरे सुनने में लगे हुए हैं, चाहते हैं फिर योगी बन जाएं, मन बुद्धि स्थिर होगी नहीं। आंखें संसार को देखती हैं, गंदगी देखती हैं, देह को देखती हैं, बुराइयों को देखती हैं, आंखें शीतल हुई नहीं। सबसे बड़ी ज्ञानेंद्री है ये, कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है। हमें आंखों से आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। देह विनाशी है, ऐसा अभ्यास करना है। मूल तत्व तो इस देह में बैठी हुई आत्मा है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। हम भी कभी स्त्री थे, हम भी कभी पुरुष थे। योनियां बदलती रहती हैं, तो हम अपनी नैनों को शीतल करें, पवित्र करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आत्मा से पवित्र वाइब्रेशंस नैनों को दिया करें। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, परम पवित्र हूँ, और मुझसे गोल्डन किरणें फैल रही हैं पूरे ब्रेन में, आँखों में, कानों में, गले में, सब अंगों में, पूरे शरीर में।
1 मिनट भी आप ये अभ्यास कर लें, 3 बार कर लें दिन में, तो कर्मेंद्रियां शीतल होती ही जाएंगी। शीतल